वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को मार देना सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि आपको मेरी मम्मा की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके और हमारे दस्तरखानों को हरा भरा रखे, आमीन। व्यूवर्स, जैसा कि बकरा ईद भी करीब है और हर कोई अपने घर में कीमे की रेसिपी बनाता है। मैं दम का कीमा बनाती हूँ जो कि मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मैंने सोचा उसकी रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। बहुत ही इजी है और फ़ौरन बन जाता है। इसको बिहारी कीमा भी कहते हैं। इसके लिए मैंने 3 पाव कीमा लिया है और ये हाथ का कुटा हुआ है, मोटा कीमा है, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा होता है। जब इसमें जो है वो बहुत मज़ा आता है खाने में। 3 पाव कीमा है बिहारी कीमे के लिए। और ये 2 चम्मच कच्चे पपीते का पेस्ट है। कच्चा पपीता लें आप, उसको ग्राइंड कर लें थोड़ा सा पानी डाल के, और उसका पेस्ट है ये 2 चम्मच के करीब, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। सबसे पहले हम कीमे में कच्चा पपीता लगा देंगे। इसी के साथ ये अदरक लहसुन का पेस्ट और कुछ हरी मिर्चें हैं जो कि सही से पिसी नहीं है। आप इसको और मज़ीद पीस कर इसमें शामिल करेंगे। मेरी थोड़ा सा जूसर का मसला हो गया था तो ये थोड़ी मोटी रह गई हैं। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके साथ 3 से 4 हरी मिर्चों को पीस के आप वो भी इसमें शामिल कर देंगे। हस्बे ज़ायका नमक आप इसमें शामिल करेंगे। तकरीबन मैंने छोटी 2 चम्मच नमक शामिल किया है। गरम मसाला पाउडर है, ये तकरीबन छोटी 1 चम्मच है। 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। 1 ही चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और ये भुना हुआ कुटा हुआ धनिया है। भून लिया था पहले मैंने इसको थोड़ा सा और कूट के इसमें शामिल कर दिया है। और 1 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। इसी के साथ ये 2 चम्मच मैं इसमें बेसन के शामिल कर रही हूँ। बेसन को मैंने हल्का सा फ्राई पैन में सेक लिया था। और ये इसमें मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ। आप इसके अंदर 2 चम्मच ऑयल शामिल कर दें। अगर सरसों का तेल है तो फिर बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। मेरे पास सरसों का तेल नहीं था। अगर सरसों का तेल मिक्स कर दें आप इस टाइम पर तो इसका टेस्ट बहुत ही यमी हो जाता है। अच्छे तरीके से कीमे को हम तमाम मसालों के साथ मिक्स करेंगे। 1 पाव दही है मेरे पास और 1 पाव दही में से मैं तकरीबन 5 से 6 चम्मच इसमें शामिल कर दूंगी। तकरीबन ये 5 से 6 चम्मच मैंने इसमें दही को फेंट के अच्छी तरीके से और इसके साथ शामिल कर दिया है। और अब इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। 2 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट कर देंगे। और कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया है और 2 चम्मच ऑयल में मैं ये बारीक कटी हुई प्याज है, 3 अदद बारीक कटी हुई प्याज, जैसे ऑमलेट के लिए हम काटते हैं उस तरीके से काट के आप इसमें 3 अदद बारीक कटी हुई प्याज को शामिल कर दें। और इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखें, इसको मैंने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, ये सिर्फ ब्राउन की स्टेज पे जाने वाली गुलाबी हो गई है। बस इसी स्टेज पे मैं अपना जो मैरिनेट किया हुआ कीमा था वो इसमें शामिल कर दूंगी। 1.5 से 2 घंटे तक मैंने इसको मैरिनेट किया है ताकि कच्चा पपीता और सारे मसाले इसमें अपना सारा टेस्ट छोड़ दें। और अब हम इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह प्याज के साथ। और जब हम तमाम मसालों को मिक्स कर देंगे तो हम इसको कवर करके धीमी आंच पे तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको पकाएंगे। आधे घंटे के बाद हम इसको ज़रा चला के देख लेते हैं कि कहीं कीमा नीचे से लग तो नहीं रहा। जी ये देखें,
اس طریقے سے اچھی طریقے سے ہم اس کو چلائیں گے، اور تقریباً قیمہ ہمارا یہ جلدی گل جائے گا کیونکہ ہم نے اس میں کچا پپیتا بھی لگایا ہے اور اس کو ہم نے میرینیٹ بھی کر کے رکھ دیا تھا۔ ہم اس کو اچھی طرح فرائی کر لیں گے اور تمام پانی جو ہے اس کا وہ خشک کر لیں گے۔ دیکھیں آئل سائڈ میں آ گیا ہے۔ اب میں اس کو کوئلے کا دم دے رہی ہوں، جس کے لیے میں نے ایک فوائل پیپر لگایا ہے بیچ میں، قیمے کے اوپر فوائل پیپر رکھ لیا ہے، اور اس کے اوپر میں یہ 2 کوئلے کے پیس سے اس کو میں نے پہلے گرم کر لیا تھا اچھے طریقے سے، اور گرم کرنے کے بعد اس پیپر کے اوپر رکھ کر اور میں اس کے اوپر آئل ڈالوں گی اور اس کو ہم جلدی سے کور کر دیں گے تاکہ اس کا دھواں جو ہے وہ اندر ہی رہ جائے۔ اچھا، اب اگر آپ کے پاس یہ پیپر نہ ہو سلور پیپر، تو آپ پھر ایسا کریں کہ پیاز کے جو اوپر کے چھلکے ہوتے ہیں آپ اس کو بھی قیمے کے اوپر رکھ کے اور اس کے اوپر آپ کوئلے کا دم دے دیں۔ جی یہ دیکھیں بہت ہی خوشبودار اور یمی سا یہ قیمہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے۔ آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجیے گا، یقین کریں بہت ہی زبردست بنتا ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو پراٹھوں کے ساتھ انجوائے کریں، پوری پراٹھا جو ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے، یا سمپل روٹی کے ساتھ بھی یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ بقرعید میں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور پھر مجھے بھی لازمی آپ بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ یہ کیسا لگا آپ کو یہ ریسیپی۔ امید کرتی ہوں کہ پسند آئے گی، اور مجھے اور میری فیملی کو آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔